तो यहाँ पर मिस्टर अमित ने 12,500 एवरी ईयर इन्वेस्ट किए, दैट इज 12,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% था, मैंने उसको 0.085 लिख लिया, ठीक है। एंड एनुअल कंपाउंडिंग थी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स, तो मैंने ना तो रेट को कन्वर्ट किया ना तो पीरियड्स को कन्वर्ट किया, बिकॉज एनुअल कंपाउंडिंग इज डन। देन अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ का मतलब दैट इज द फर्स्ट पेमेंट हैज बीन डन इन द बिगिनिंग। एंड अगर ये लिखा हो सिर्फ मिस्टर अमित इन्वेस्ट ₹12,500 एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 12 ईयर, ये ना लिखा हो फ्रॉम नाउ, दैट मीन्स द पेमेंट इज गेटिंग ड्यू एट द एंड, ठीक है। तो पहले देखते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे FV ब्रैकेट ओपन बाय प्रेसिंग अ टैब। फर्स्ट इज रेट, आपने रेट सेलेक्ट किया। देन NPER स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पीरियड्स, दैट इज 12 इयर्स, कोमा PMT हम दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या आउटफ्लो है, तो यहाँ पर माइनस साइन लगाइए, अदरवाइज ये नेगेटिव वैल्यू देगा आपको, ठीक है। देन यहाँ पर क्या लगाइए, कोमा। अब टाइप में दो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं हमारे पास। टाइप स्टैंड्स फॉर, अगर एट द एंड है तो आप 0 लिखते हैं यहाँ पर, और अगर एट द बिगिनिंग है तो आप 1 लिखते हैं यहाँ पर। तो फ्रॉम नाउ है तो यहाँ पर हम डबल कोमास डाल के देखिए, यहाँ पर आ भी गई है, 0 एंड होता है और 1 बिगिनिंग होता है, तो यहाँ पर आप क्या प्रेस करेंगे, 1 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आपकी वैल्यू क्या आती है, 2,65,700। सिमिलरली एट द एंड होगा ब्रैकेट रेट कोमा नंबर ऑफ पीरियड्स कोमा माइनस 12,500 डबल ब्रैकेट्स 0। हम कंसीडर कर रहे हैं एट द एंड, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। दोनों जगह आपको डिफरेंट फिगर्स देखने को मिल रही है, एट द बिगिनिंग अलग, एट द एंड अलग। व्हाट इफ अगर हम 0 प्रेस नहीं करते, इधर देख लेते हैं, FP ब्रैकेट रेट कोमा 12 कोमा 12,500 माइनस लगा लेते हैं इसके आगे, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ माइनस लगा लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या लेता है बाय डिफॉल्ट कि आपकी पेमेंट जो है वो एट द एंड ऑफ द पीरियड हो रही है। तो अगर आपको एट द बिगिनिंग लिखना है तो 1 लिखना पड़ेगा, और अगर एट द एंड लेना है तो अगर आप 0 नहीं भी लगाते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। देन इफ इसी क्वेश्चन में आपको फ्यूचर वैल्यू की जगह प्रेजेंट वैल्यू निकालने को कहा गया होता, ठीक है, तो सेम आप यहाँ पर FP की जगह लिखते PV, टैब प्रेस करते रेट कोमा NPER इज नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है, देन कोमा माइनस 12,500। अब हम पहले क्या कंसीडर कर रहे हैं, एट द बिगिनिंग है तो डबल ब्रैकेट प्रेस करके 1 प्रेस करिए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है इन द, जब आपकी पेमेंट एट द बिगिनिंग ड्यू हो रही। और अगर एट द एंड की बात करें तो PV ब्रैकेट रेट आ गया सबसे पहले, देन NPER इज नंबर ऑफ पीरियड्स, ये आ गया, कोमा माइनस 12,500 डबल कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपकी आती है एट द एंड। सो दिस इज हाउ फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड। दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, अगर फ्रॉम नाउ लिखा है तो एट द बिगिनिंग करना है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो एट द एंड करना है। Similar question can be asked both for future value as well as present value. So this is all from my side. These are all the concepts that can be asked in the practical of business mathematics for BCom honors as per NEP syllabus 2020. So thank you all. Do subscribe my channel. Hopefully the things are very clear to everyone. Thanks a lot. All the best for your exams. Have a great day. Bye.